एमसीक्यूज़ की तैयारी के लिए मैं हमेशा यही चीज़ रेकमेंड करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। देखें, वेबसाइट्स भी खैर आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं और मैं वेबसाइट्स भी आपको रेकमेंड करूँगी। जैसे आपके पास एमसीक्यूज़ प्लैनेट हो गया, पाक एमसीक्यूज़ हो गया, टेस्टपॉइंट.पीके हो गया, और सीएसएस प्रेप की एक वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी है। इसी तरह से आपके पास जो है ना वो कारवान की बुक आती है, वो भी बहुत अच्छी है। कारवान की एमसीक्यूज़ वाली आती है, जेडब्ल्यूटी है, अदील नियाज़ की बुक है। एमसीक्यूज़ की बुक्स मार्केट के अंदर बहुत सारी हैं। अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना एमसीक्यूज़ की तैयारी करते वक्त, जो मैंने बच्चों में ऑब्ज़र्व किया है, काफ़ी सारे बच्चे जो है वो परेशान हो रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि एक एमसीक्यूज़ का जवाब एक तरफ तो कुछ लिखा हुआ है और दूसरी बुक के अंदर जो है उनको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है, या वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादातर जो है, जिस तरह से आपको एक एमसीक्यूज़ की मैं एग्जांपल दूँ तो यूरेनस जो है वो क्या है, मतलब वो ब्लू प्लैनेट है, वो ग्रीन प्लैनेट है। अब ये सब जगहें जो है ना वो अलग अलग आंसर लिखा होगा। कोई बच्चे जो है ना इसको चैट जीपीटी के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं कि मैडम मैंने जो है ना वो चैट जीपीटी पे सर्च किया था और है ना चैट जीपीटी पर स्नैपचैट के ऊपर जो है ना वो ये जवाब आया था, चैट जीपीटी पर जो है ना वो मैंने फेसबुक पे सर्च किया तो ये रिप्लाई आया था वहाँ पर, और फिर मैंने चैट जीपीटी पे व्हाट्सएप पे सर्च किया तो ये जवाब आया था। मैं हमेशा बच्चों को जो है मना करती हूँ कि एमसीक्यूज़ के लिए एटलीस्ट आप चैट जीपीटी यूज़ ना करें, बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं। अच्छा, सक्सेस टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो सक्सेस टिप्स बेसिकली कोई भी जो बच्चा होता है ना, अगर आप उस बच्चे को बचपन से ये कहना स्टार्ट कर दें कि भाई तुमने ये बनना है, आपने उसको एक टास्क दे दिया ना, तो वो अल्टीमेटली वो उस काम को करने के लिए लग जाता है बचपन से। अब जैसे हर बच्चा जो है वो एक तरह का नहीं होता, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें बड़े होकर बनना क्या है। ना वो डिटर्मिन होंगे इस तरह से, ना वो कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने बनना क्या है। तो सक्सेस टिप्स में ये स्टूडेंट्स के लिए तो हैं पर साथ में पेरेंट्स के लिए भी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग स्टाइल जो है ना वो भी बहुत मैटर करता है। कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जैसे मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे हमेशा ये चीज़ हमेशा मोटिवेट किया कि बेटे जो आप करना चाहते हो, आप बनना चाहते हो, वो आप बनो, पढ़ो लिखो। और फिर मुझ पर चेक ऑन भी रखते थे, अम्मी भी रखती थी, पापा भी रखते थे, देखते थे अच्छा अब क्या कर रही है, इस टाइम पर क्या कर रही है, अच्छा सो गई है, ऐसा तो नहीं कि सो ही नहीं रही है, पढ़े जा रही है। देखें, कंसिस्टेंट होना जो है सक्सेस टिप के अंदर सबसे पहले आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं ना ऑन ऑफ करते हुए कि 2 महीने पढ़ लिया, फिर आप जो है वो छुट्टियों पर चले गए, फिर आपने जो है वो 3 महीने की आपको जो है ना जुस्तजू चढ़ी कि भाई अब तो बस ऑफिसर बन ही जाना है। किसी को आपने देख लिया वो ऑफिसर बन रहा है तो आपने उसको देखकर सोच लिया मैं ऑफिसर बन जाऊँगा, फिर वो 2 महीने के बाद आप वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो ये कामयाब आप नहीं हो सकते। आपने कंसिस्टेंट रहना है, डिटर्मिन रहना है, और देखें आपने किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बचपन से ही अपने बच्चों में ये चीज़ डालें कि वो किसी को किसी से इंस्पिरेशन ले, लाजमी है। जैसे मैंने अगर अपने बचपन में अपने जो ताया हैं उनसे इंस्पिरेशन ली, और फिर मैं लाजमी सी बात है जब मैंने यूनिवर्सिटी पास आउट किया तो मैंने अपनी टीचर्स से इंस्पिरेशन ली, मैं वहाँ से इंस्पायर होना स्टार्ट हुई और बार बार उनसे इंस्पायर हुई। ऐसे होता है कि आप एक ही शख्स से बार बार इंस्पायर होते हैं, तो ऐसा भी हुआ है। मेरे टीचर्स से मैं बार बार इंस्पायर हुई हूँ और उन्होंने मुझे यही, मेरे टीचर्स भी मुझ पे चेक ऑन रखते थे, बार बार वो मुझसे पूछते थे अच्छा कितना कोर्स कवर कर लिया, बुक पढ़ ली, अच्छा मैंने वो कहा था वेबसाइट से सारे के सारे आपने जो है ना एमसीक्यूज़ कवर करने थे, आपने सारे कवर किए, करंट अफेयर्स कवर हो गया। तो ये मेरे टीचर्स की मेहरबानी है कहीं ना कहीं, जो कि मेरी सक्सेस में मैं कहती हूँ कि फ़र्स्ट जो है वो मेरे पेरेंट्स का हाथ है और सेकंड मेरे टीचर्स का है। और टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मुझे रखा है, मुझे पढ़ाया और मुझे हमेशा मोटिवेट किया, आई वुड बी थैंकफुल टू देम।